CU सेट 2021 अपडेट्स। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है और क्या हम अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हैं। आपने एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर जर्नल कैटेगरी बताया और अभी आप EWS कैटेगरी में आना चाहते हैं, और क्या वो चेंज हो सकता है। इज माई मार्क्स सफिशिएंट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। क्या मेरे इतने मार्क्स हैं कि मैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकूं, और कट ऑफ कब आएगी, इनकी मेरिट लिस्ट कब होगा, ये सारी अपडेट्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU सेट 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हम हैं। यहाँ पर आपको ये 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नजर आ रही हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब एंड साउथ बिहार एंड तमिलनाडु, इन सभी के लिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो गया है। सिर्फ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, असम यूनिवर्सिटी एंड वन मोर हेयर, दिस इज जम्मू, इन 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ। अगर आप यहाँ बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की साइट पर आते हो, यहाँ पर आपको एक नोटिस नजर आ रहा है, देखो एडमिशन 2021 एंड 22। और इसके बाद आप यहाँ पर चलते हैं शेड्यूलिंग काउंसलिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस नोटिस को पढ़कर आपको बताती हूँ इस नोटिस के अंदर अपडेट क्या मिला है। हमें सबसे पहला अपडेट मिला आज 26 नवंबर है। तो 26 नवंबर को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एडमिशन के लिए, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कराना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि हमारे तो इतने मार्क्स है नहीं, पता नहीं क्या इसकी मेरिट लिस्ट क्या। ये बच्चे ने लिखा है, मैम I got 134 marks in the CU set 2021 for MSc Chemistry, OBC NCL category. Will I get a seat and in which university? अब इसका डाउट है जो भी बच्चा है, ये इन्होंने 3 मिनट पहले मेरे को अपना कमेंट लिखा है। देखो, हमें क्या अभी किसी को भी नहीं पता कि कट ऑफ का आइडिया कहाँ तक जाने वाला है, कि अगर आपके 134 मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर ये तो इतना नेसेसरी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। आप जब तक यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। जब पहली काउंसलिंग होगी, यहां लिखी हुई है फर्स्ट, देखो लिख रखा है, द डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 1 नवंबर। 1 नवंबर से आपको पहली लिस्ट मिलने वाली है। जब आप 134 मार्क्स हैं आपके या 52 मार्क्स हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं, एटलीस्ट 50 से ऊपर जिनके नंबर है, मैं ये बता रही हूँ 50 से ऊपर जिनके भी नंबर है, देखो यहाँ पर काफी है, जैसे ने लिखा है मैम मेरा बीएड के लिए 81 नंबर है, देखो जिस एंड और एमएससी के लिए 52। अगर आपके 50 से ऊपर नंबर है ना, 50 से अबव मार्क्स है, आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपने आप को रजिस्टर कराएं। क्योंकि अगर आप रजिस्टर ही नहीं कराओगे तो इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा। सपोज पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, यू विल बी वेटिंग फॉर द सेकेंड काउंसलिंग। अगर सीट्स बच गई तो वो सेकेंड काउंसलिंग कराएंगे। अगर सेकेंड काउंसलिंग में नहीं आया तो मोस्ट ऑफ द केसेस थर्ड भी होती है, हर साल होती है थर्ड काउंसलिंग भी। पर कई बार ऐसा है कि थर्ड के बाद भी अगर सीट्स बच गई तो उन्होंने लिखा है कि द डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट ऑन द 15 नवंबर। तो आप थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाओ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिक्र मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, ये आप मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस देख सकते हैं कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट कि आप जितने भी आपके मार्क्स आए हैं और जिस भी आप सेंट्रल, जैसे उन्होंने लिखा है मैम मेरे 65 है ओबीसी कैटेगरी में, कोई बात नहीं, आप अपने आप को रजिस्टर कराओ। अगर आपके वहां मेरिट लिस्ट में नाम आता है आप एडमिशन कराइएगा, नहीं आया तो नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो कराओ। आप अगर इस भरोसे बैठे रहे, अगर आप इस भरोसे बैठे रहे कि हम, जैसे इन्होंने लिखा है मैम अच्छा ये तो दूसरे वाले वीडियो का कमेंट है ना, एक यहाँ पे है, मैम 162 मार्क्स फॉर द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या होगा थर्ड सिलेक्शन में। देखो ये मेरे को भी नहीं पता, मेरे को क्या किसी को भी नहीं पता, अभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता, क्योंकि वो पहली लिस्ट निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस वाली लिस्ट निकलेगी पहली। सेकेंड लिस्ट आपकी निकलेगी 190 तक की लिस्ट निकलेगी, देन 180 तक की निकलेगी, सीट बची तो आपको भी मिल जाएगा। पर एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन तो कराओ। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी आपका नाम
मेरिट लिस्ट में आएगा। ये बात मैं बता रही हूँ आपको ध्यान से, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो ये मेरा पहला जो मैंने आपका यहाँ पर हमारा जो डाउट है, यहाँ लिखा हुआ है कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आपको कट ऑफ पता चलेगी और मेरिट लिस्ट। उसके बाद इज माई मार्क्स सफिशिएंट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का क्या है, मैंने आपको बताया, अगर आपके 40 से या मतलब 40 या 50 से ऊपर नंबर है, कैटेगरीज की बात होती है ये, तो आप रजिस्ट्रेशन करा दो, सीट्स वैकेंट हुई तो आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके, हम जितने आपके नंबर है 40-50 से ज्यादा नंबर है तो आप एक बार ट्राई करें। उसके बाद ये आता है कि कैन वी चेंज द कैटेगरी, लाइक अभी ये ना एक डाउट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है, वही मैं आपको शो करूंगी। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है शिल्पा ने कि कैन आई चेंज द अनरिजर्व स्टेटस टू EWS इफ आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। अब इस सिचुएशन का क्या है कि इन्होंने फॉर्म फिल करते हुए ना अनरिजर्व कैटेगरी बता दी होगी अपनी, पर अब इन्हें EWS कैटेगरी में चाहिए। ठीक है, और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो देखो अब ये डिपेंड करता है आप जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो ना, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उन यूनिवर्सिटी के, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव होती है यूनिवर्सिटीज, तो आप उनको एक मेल लिखें या एक मेल करें, सेंड करें, जिसमें आप बताएं कि बाय डिफॉल्ट मेरे से अनरिजर्व स्टेटस भरा गया, पर मेरे पास तो EWS का ऑल डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास गवर्नमेंट से मतलब पूरा डॉक्यूमेंट सही है तो आप EWS के अंदर चेंज कर सकते हो, पर अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेक श्योर पहले आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, अनरिजर्व टू EWS के लिए आपका पॉसिबल है अगर आपके पास परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स है। तो आप सिर्फ जिस भी, सपोज हरियाणा के सेंटर पर जाना ना, तो वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पर हर जगह आपको मेल साइट मिल जाती है, तो वहां पर आप जाकर उन्हें मेल कर दें और कह दें कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, या उनके पास ना कॉन्टेक्ट नंबर भी आता है। अगर आप साइट की वेबसाइट को चेक करते हैं ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साइट, तो वहां पर एक कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, आप उनको कॉन्टेक्ट करके भी इस चीज के बारे में बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला आता है वो है, अगला जो आपका डाउट है कि क्या रजिस्ट्रेशन सभी के लिए फ्री है। तो देखो अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला की बात करूं तो केरला ने तो सभी के लिए फ्री कर रखा है रजिस्ट्रेशन, पर हरियाणा यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि जो भी SC ST या PWD या वुमेन है, उन सभी के लिए, वुमेन कोई मतलब वुमेन किसी भी कैटेगरी की, जर्नल या OBC किसी की भी, इन सभी कैटेगरीज को कोई फीस नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चों आप तो प्लीज कर दो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी अगर जर्नल कैटेगरी की बात करें, जर्नल कैटेगरी के मेन या OBC कैटेगरी के मेन, तो उनको मेल कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन 300 फीस देना है। अब अगर आपको लगता है कि आपके 50 नंबर में रजिस्ट्रेशन होने, मेरिट लिस्ट लगने वाली है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके नंबर, अगर जो आपके मार्क्स आए हैं, आप जिस भी एग्जाम की बात कर रहे हो, 150 क्रॉस कर रहा है, 150 क्रॉस कर रहा है, देन यू विल बी रजिस्टर यूरसेल्फ, तब आप रजिस्ट्रेशन कराओ। अदरवाइज बहुत ही रेयर चांसेस हैं अगर 150 से नीचे की बात करें। पर आप वुमेन्स तो करा देना, बिकॉज वुमेन्स में क्या है कि फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या जाता है। और आपका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 31 अक्टूबर है। ठीक है, और पोर्टल ओपन है आपका, रिमेन ओपन 29, 30, 31, 3 दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है। तो ये तो रही बात हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। इसी तरह आप पंजाब की साइड पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, आप देरी मत करो। डेली हर यूनिवर्सिटी की 12 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इनकी साइट को ओपन करो, चेक करो कि क्या अपडेट आई है, कौन सी मेरिट लिस्ट निकली है। केरला के लिए ओपन किया तो केरला के लिए रजिस्ट्रेशन करो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि जब आप वहां रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो वहां पर एक वो चीज कह रहा है कि प्रेफरेंस बताओ। प्रेफरेंस का क्या सीन है कि प्रेफरेंस में आपको क्या करना होगा, मान लो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फॉर्म फिल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप इस यूनिवर्सिटी को कौन सा नंबर रखेंगे अगर मान लो आपका एडमिशन होता है। जैसे सपोज मैं हरियाणा से, तो मैं हरियाणा को फर्स्ट प्रेफरेंस रखूंगी, पर मेरे से जम्मू बहुत दूर है तो मैं जम्मू को अपना 3rd या 4th रख सकती हूँ। और रजिस्ट्रेशन आप सारी यूनिवर्सिटीज में करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में। पर मेक श्योर इतना तो ध्यान रखें आपकी, अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट है, सो आप केरला के लिए क्यों कराएंगे, आपसे बहुत दूर है। तो आप हरियाणा, अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा, पंजाब करा लिया, राजस्थान करा लिया, साउथ बिहार करा लिया, है ना, ये सब करेंगे, गुजरात करा लिया, ज्यादा दूर का नहीं। मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आप जा सकते हैं, इतनी दूर पढ़ सकते हैं, तो यू विल बी गो। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है। फ्री रजिस्ट्रेशन सबके लिए तो नहीं है, बट फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए है।
और आप अपना ये चेंज भी करा सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपने गलती से ओबीसी कर दिया और आप जर्नल में थे तो प्लीज उसे अभी चेंज करा दीजिएगा, वहीं पर बता दो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स के साथ कुछ बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं इन सबका रिप्लाई तो ऐसे नहीं दे सकती, मैं उनके लिए वीडियो बना देती हूँ अलग से। अभी जितने भी डाउट्स हैं मैंने इन सबका क्या बना रखा है, वीडियो बना दिया। तो प्लीज, अभी जैसे एक ने लिखा है कि व्हाट इज द एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन नंबर इन ओबीसी, अब ये कहाँ है, विच ओबीसी सर्टिफिकेट कैन आई कैन, हाँ रजिस्टर ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में अच्छा बताया कि which OBC certificate I can upload in the registration process. I had a OBC but university have a one format which can I use. अब हर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, अपना अपना फॉर्मेट निकालेगी। हर यूनिवर्सिटी अलग अलग भी निकाल सकती है, सेम भी निकाल सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर बार अपना वो बनाने चलेंगे, हर बार अपना सर्टिफिकेट अपना बनाएंगे। आप इतना देख लो कि जो यूनिवर्सिटी मांग रही है और जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में और आपके सर्टिफिकेट में मेन होता है नंबर। नंबर होता है कि आपका जो उन्होंने नंबर लिखा हुआ है तो आपके पास भी नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए प्रॉपर। वो एक आइडिया देते हैं, वो ये नहीं कहते कि डिट्टो सेम यही बनवा कर लाओ आप। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो आपके पास जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है या SC/ST का सर्टिफिकेट है उसमें ये देखो कि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। मैं आपको एक दिखाती हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की साइट पर चलते हैं, यहीं से मैं आपको थोड़ा आइडिया लगवाती हूँ। देखो यहाँ पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, ये है डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। यहाँ मैंने इसे ओपन किया तो जी हमारे पास क्या है, अच्छा सर्टिफिकेट फॉर्मेट देखना है ना। मैं तो मान लो मेरे को ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट निकाल दिया मैंने, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट कुछ इस तरह से इन्होंने दे रखा है। अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पर आपका नाम होगा ऑब्वियसली, यहाँ आपके द सन डॉटर ऑफ आपके पापा का नाम होगा, आपके गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, स्टेट का नाम होना चाहिए, आपके जो सर्टिफिकेट है ना उसमें ये नाम होने चाहिए, बिलोंग टू बी द डैश कम्युनिटी, ओबीसी कैटेगरी में कौन सी कम्युनिटी से है। ठीक है, बैकवर्ड। उसके बाद यहाँ पर एक नंबर होता है, देखो ये ना नंबर सबके पास होता है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो काफी सर्टिफिकेट में ना यहाँ नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पर होता है वो लिखा हुआ नंबर, कईयों में यहाँ लिखा होता है। मतलब मैं बता रही हूँ जितने मैंने भी देखे हैं काफी, तो ऐसा कुछ ना नंबर कहीं ना कहीं होता है। कई बार क्या होता है नीचे भी नंबर होता है, तो सभी का अपना अपना होता है इसमें कि सब अपना अपना कहीं कहीं कोई नंबर लिखवाता है। ठीक है, तो वो तो सभी का अलग ही होगा। उसके बाद ये एंड दैट ऑफ हर फैमिली इन द डैश डिस्ट्रिक्ट दैट दिस सर्टिफिकेट ही और शी डजंट बिलोंग टू बी द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, मतलब उसमें ये चीज लिखी होती है कि ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद साइन वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका होता है तहसील में या कहीं पे, यहाँ डेट और उनका स्टैम्प भी लगा होता है बस। ठीक है, देखो उन्होंने नीचे लिख भी रखा है, प्लीज डिलीट द वर्ड डैश फॉर विच आर नॉट एप्लीकेबल लिस्टेड एज एन एक्शन फ्रॉम द ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट तो आपने बनवा ही रखा होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें एक नंबर होता है। अब वो जरूरी नहीं है कि इसी नाम से लिखा हो एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन नंबर, मैं बता रही हूँ यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, कई जगहों पर देखा है मैंने उसे। तो इतना घबराने वाली बात नहीं, जो क्योंकि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैक्सिमम जगह सेम होता है और कई जगह डिफरेंट भी होता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, नंबर आपको पता होना चाहिए, नंबर होगा उस पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, किसी और नाम से भी लिखा होगा, बस एक ओबीसी का नंबर होगा कि आप रजिस्टर हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मैक्सिमम डाउट्स आपके बता दिए, फिर भी कोई डाउट है ना तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। इसके बाद मैं एक और वीडियो तैयार कर दूंगी, इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और आप रजिस्टर कर रहे हैं और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, प्लीज आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखो अलियम केमिस्ट्री को, क्योंकि सारे डाउट का सोल्यूशन मेरे ही चैनल पर मिलने वाला है। CUSET 2021 का अपडेट, इसके बाद BHU DU जैसे जैसे सबका आएगा मैं यहाँ पर सबका क्लियर करती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।